नमस्कार दोस्तों। आज नेक्स्ट फैसेट एच में मैं आपको कार्बन और सिलिकॉन के कंबाइंड इफेक्ट के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, नोडुलर कास्ट आयरन, जिसे स्फेरिडो ग्रेफाइट आयरन या डक्टाइल आयरन कहते हैं, वह वर्ल्ड वाइड काफ़ी पॉपुलराइज मेटल है लास्ट 75 ईयर से, जिनमें प्राइमरी एलिमेंट कार्बन, सिलिकॉन, मैंगनीज, फास्फोरस एंड सल्फर है। परलाइट प्रोमोटर और स्टेबिलाइजर एलिमेंट्स आते हैं। कार्बाइड प्रोमोटर एंड कार्बाइड स्टेबलाइजर एलिमेंट आते हैं। स्पेशल पर्पस एलिमेंट आते हैं। और मेरे पेटेंटेड टेक्नोलॉजी में अब एक और फैसेट इंक्लूड हो गया है, एलॉइंग एंड माइक्रो एलॉइंग। राइट। तो दोस्तों, इस फैसेट में हम देखेंगे कि जैसा मैंने अर्लियर आपको 7 सीरीज में बताया हुआ है कि मेरी मेथोडोलॉजी जो है बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, गैल्यूशेक लॉ, गैस इक्वेशन और एवोगैड्रो नंबर के ऊपर डिवाइस की गई है, जिसमें कहा जा सकता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अथवा इसे दूसरे तरह में देखें, फॉर ए गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस, द वॉल्यूम एंड amount of gases are proportional to temperature and pressure and they are constant। तो दोस्तों, जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है उसकी बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। जैसे हाइपर यूटेक्टिक होने के कारण उसमें इनोकुलेशन का इफेक्ट कम है। हाइपो यूटेक्टिक कंपोजिशन में इनोकुलेशन की मात्रा और उसका इफेक्ट जो है हायर है। नंबर वन। नंबर टू, डेल्टा टी हायर होने के कारण, कितना हायर है, जैसा मैंने बताया है 100 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये हायर है, जिसके कारण आपको फ्लक्सिंग, फ्लशिंग, रिंसिंग, मॉडिफिकेशन एंड ग्रोथ पॉसिबल होता है। इसके फलस्वरूप जिसमें आपके जो क्यूबिक लेटाइस हैं, राइट, उस तरह के मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और दूसरे तरह के जो इंक्लूजन्स हैं जो फ्लेक ग्रेफाइट की तरफ आपको ले जाते हैं, उनकी प्रोपोर्शन जो है काफ़ी कम हो जाता है। तो हाइपर हो या हाइपो, जो ग्रेफाइट प्रेसिपिटेशन का टेम्परेचर रेंज है वह 1320 टू 1350 है। और मेरे इस पेटेंटेड टेक्नोलॉजी में सिलिकॉन डेलिबरेटली लोअर स्टेज में होने के कारण और 2 to 4 स्टेज सिलिकॉन का एडिशन होने के कारण आपको सिलिकॉन ऑक्साइड, SiO2, SiO और SiC की मात्रा काफ़ी कम होती है। इनके लोअर होने के कारण यह जो कार्बन के साथ में रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बबल्स क्रिएट करता है और इन्हीं बबल्स पे आपके स्फेरॉइड्स प्रेसिपिटेट होते हैं। तो यह SiO2 कुछ प्रोपोर्शन में ही कार्बन पे रिएक्ट कर पाता है। उसके अलावा वह SiO2 इंक्लूजन के रूप में मेटल में अपीयर होता है और फलस्वरूप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को घटाता है। तो जैसा मैंने कहा कि फ्लक्सिंग, फ्लशिंग, रिंसिंग, मॉडिफिकेशन एंड ग्रोथ के कारण ग्रेनुलर स्लैग बनता है। और कार्बन की जो पैकिंग डेंसिटी 3% पे हाईएस्ट जो एस्टेब्लिश की गई है, उसका एडवांटेज लेते हुए कार्बन लोअर साइड में रख करके अप्रतिम लेवल के मेटलर्जिकल मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। इनके फलस्वरूप क्या होगा, आपको हायर कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम वेपर मिलेगा जो दूसरे गैसेस को रिप्लेस कर देता है। आपको हायर फेराइट, हायर परलाइट और लेसर वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट जनरेट होता है। अब इसे और नीचे लेवल पे ले जाएं तो मेटलर्जिकली आप और हायर वॉल्यूम ऑफ फेराइट एंड परलाइट आप जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो आज आज के प्रेजेंट टेक्नोलॉजी में प्राइमरी एलिमेंट, परलाइट प्रोमोटर एलिमेंट, कार्बाइड प्रोमोटर एलिमेंट, स्पेशल पर्पस एलिमेंट या डेट्रीमेंटल इफेक्ट, डेलेटेरियस इफेक्ट या हार्मफुल इफेक्ट वाले जितने एलिमेंट हैं,
उनको रीडिफाइन किया गया है। उनका इफ़ेक्टिवनेस सबवर्सिव एलिमेंट के रूप में काफ़ी लोअर साइड में जाता है, जिसके फलस्वरूप आप हायर टेम्परेचर कॉम्बिनेशन वाले, हायर मैग्नीशियम कंटेंट वाले अप्रतिम लेवल के ग्रेड्स क्रिएट कर सकते हैं, जो आने वाले समय में गेम चेंजर होगा। तो यह बेसिक जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, यह नंबर ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ हीट्स और मेरे 35 साल के लगातार प्रयत्न के बाद में यह सफलता प्राप्त हुई है, जिसे मैंने 3 पेटेंट्स के रूप में फाइल किया हुआ है, जिसके कारण कार्बन लोअर साइड में, सिलिकॉन लोअर साइड में, एलॉइंग एलिमेंट हायर साइड में, माइक्रो एलॉइंग भी पॉसिबल है, और यह सब आप लेट एडिशन के रूप में भी आप अटेंड कर सकते हैं। रीजन है हायर डेल्टा टी, तो हायर डिसोल्युबिलिटी।